अगर आपकी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, आपके हस्बैंड की सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो आपको प्रेग्नेंट होने से कोई नहीं रोक सकता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नईमा बानो। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि ये 3 लक्षण अगर आपकी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आप ये समझिए कि आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक चुका है, आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर लिया है। देखिए, पीरियड साइकिल रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है और आपके हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस भी अच्छा होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। स्पर्म की क्वांटिटी भी अच्छी होनी चाहिए और आपके अंडे की क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, तभी सफल इम्प्लांटेशन हो पाता है और गर्भधारण के आसानी से चांस होते हैं। हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले सिम्टम्स पर बात करते हैं कि पीरियड मिस होने से 1 हफ्ते पहले या 4-5 दिन पहले आपको हल्का सा धब्बा दिखाई देगा। वो भी या तो पिंक कलर का होगा या डार्क ब्राउन कलर का होगा। हल्के पिंक कलर का आपको स्पॉटिंग दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा इसमें ब्लीडिंग नहीं होती है। हल्का सा धब्बा अगर आपको दिखाई देता है और थोड़ी थोड़ी देर पर दिखाई देता है, कॉन्टिन्यूसली दिखाई नहीं देता है, 2-3 घंटे से लेकर आपको पूरे दिन के लिए दिखाई दे सकता है। अगर ऐसा धब्बा आपको दिखाई दे पीरियड मिस होने से पहले, तो आप ये समझिए कि आपने गर्भ धारण कर लिया है, आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक चुका है। जैसे आपके बच्चेदानी में बच्चा आकर चिपकता है ओवुलेशन के 1 हफ्ते बाद, वैसे ही आपको हल्का सा धब्बा दिखाई देता है। ये इसलिए दिखाई देता है कि जैसे ही आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपकता है, वहाँ पर गड्ढा बनाकर चिपकता है। इसकी वजह से वहाँ की कैपिलरीज में टूट फूट होती है, इस वजह से आपको हल्की स्पॉटिंग दिखाई देती है। दूसरे सिम्टम पर बात करते हैं। दूसरा सिम्टम है आपके लोअर एब्डोमेन में पेन बने रहना। ये जो पेन होता है आपको पीरियड मिस होने से पहले भी फील हो सकता है और पीरियड मिस होने के बाद भी फील होता रहेगा। ज़्यादातर ये देखा गया है कि जैसे ही गर्भ में बच्चा आकर चिपकता है वैसे ही पेन होना स्टार्ट हो जाता है और ये पहले तिमाही तक बना ही रहता है। बहुत सी महिलाएं कंप्लेन करती हैं, मैम ऐसा लगता है अभी पीरियड्स आ जाएंगे। ये लोअर एब्डोमेन में क्रैम्प होता रहता है, इस वजह से हल्का हल्का पेन आपके लोअर एब्डोमेन में बना रहता है। तीसरे सिम्टम पर बात करते हैं कि आप नोटिस करेंगे कि पहले आप दिन में 3 से 4 बार यूरिन पास करने जाती थी, मगर जैसे ही आपका इम्प्लांटेशन होता है पीरियड मिस होने से पहले भी यूरिन पास करने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। और जब आपके पीरियड मिस हो जाते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको अगले 3 से 4 महीने तक फेस करना पड़ता है, यानी कि आपको दिन में 5 से 7 बार यूरिन पास करने जाना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि यूरिनरी ब्लैडर में ज़रा सा भी यूरिन कलेक्ट होता है तो बच्चेदानी का प्रेशर जब ब्लैडर पर पड़ता है तो यूरिन पास करने जाना पड़ता है। आपको रात में भी 1 से 2 बार उठना पड़ता है, यूरिन पास करने जाना पड़ता है। तो डियर व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने 3 लक्षण जो आपको बताए, ये इंडिकेट करता है कि आपके बच्चेदानी में बच्चा चिपक चुका है। आगे हम बात करते हैं कि बच्चेदानी में बच्चा क्यों नहीं चिपकता है, इसके क्या कारण हैं। इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण है कि ट्यूब में ब्लॉकेज होना। बहुत सी महिलाओं में देखा गया कि उनके ट्यूबल ब्लॉकेज होते हैं। कभी एक ट्यूब ब्लॉक होता है, कभी दोनों ट्यूब ब्लॉक होते हैं। अगर एक ट्यूब ब्लॉक होता है तो 50% चांस कम हो जाते हैं गर्भधारण के। अगर दोनों ट्यूब ब्लॉक होते हैं तो प्रेगनेंसी नहीं रुक सकती है। ट्यूब में ब्लॉकेज होने के कई कारण होते हैं। एक तो इन्फेक्शन होता है या एब्डोमिनल कोई सर्जरी हुई हो, उसकी वजह से ट्यूब में कोई डैमेज आ गया है, इसकी वजह से ट्यूब ब्लॉक हो जाता है। आइए दूसरे कारण पर बात करते हैं जिसकी वजह से बच्चेदानी में बच्चा नहीं चिपक पाता है। दूसरा कारण है बच्चेदानी में किसी तरह का इन्फेक्शन होना। बहुत सी महिलाओं में PID की समस्या होती है, जो कि एक तरह का इन्फेक्शन है जो बच्चेदानी में होता है। अगर बच्चेदानी में आपके किसी तरह के इन्फेक्शन है तो आपके गर्भ में बच्चा नहीं चिपक सकता है। तीसरे कारण पर बात करते हैं। या तो एग की क्वालिटी खराब होती है या स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है। एग या स्पर्म की क्वालिटी खराब होती है तो बच्चेदानी में बच्चा नहीं चिपक पाता है, वो अबॉर्ट हो जाता है, आपके पीरियड्स आ जाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि वीडियो के सभी पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह की आपको दिक्कत है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं या फिर मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का कंसल्ट करना है तो उसकी कंसल्टेशन फीस है। अगर आप कंसल्ट करना चाहें तो कंसल्ट कर सकती हैं। अगर मेरे चैनल पर